students, myself Rubina Chaudhary, and today I am here with another lecture of halogen derivatives. Student, in our previous lecture of halogen derivative, we have started studying the properties of alkyl halides. We have already discussed three physical properties such as solubility, nature of CX bond and boiling point. Today we are going to talk about one unique property that your alkyl halide possesses, and that we will see today. Now student, what we are going to see is we are going to see optical isomerism. What is optical isomerism? तो students, as from class 11 only we know isomerism क्या होता है. Isomerism is same molecular formula but different structural formula. So students, we know same molecular formula and different structural formula are known as isomerism. In today's lecture, firstly we need to understand what is stereoisomerism. What is stereoisomerism? तो बेटा यूजुअली तो हम यही बोलते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा तो उसको आइसोमर्स बोलते हैं. लेकिन ये जो आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं बेटा, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है और उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है. तो क्वेश्चन अराइजेस डिफरेंट क्या होगा बेटा? डिफरेंट इनका अरेंजमेंट होता है स्पेस में. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला and structural formula but different arrangement or different spatial arrangement is known as a stereoisomerism. So what is stereoisomerism? Same molecular formula and structural formula but different arrangement इन स्पेस. और जब हम इसको थर्ड डिग्री अरेंजमेंट करेंगे बेटा, 3D में अरेंज करेंगे, तो हमें इनका शेप जो है बेटा वो कैसा दिखेगा? डिफरेंट दिखेगा. और बच्चा इनकी प्रॉपर्टीज डिफर करती है. अभी डिफरेंट क्या होता है? जस्ट बिकॉज इनका अरेंजमेंट चेंज हो जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो बेटा हम लोग इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर मेरे पास नंबर है 1 2 3 and 4, ओके, आई हैव अ नंबर 1 2 3 and 4. इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर मैं बनाती हूँ एज 1 2 3 and 4, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो जाएगा. कैसे? अभी अगर मैं देखूँ तो मेरे 2 से 1 अटैच है और मेरे 2 से 3 अटैच है. सेम यहाँ पे भी 2 से तुम्हारा 1 अरेंज है और 3 अरेंज है. तो यहाँ पे आपका अरेंजमेंट नहीं बदल रहा है. सिर्फ जब आप इसको स्पेस में देखोगे तो देयर आर गोइंग टू बी सम चेंजेस. और हमने जिसके साथ 2 ने पहले बॉन्ड बनाया था, अभी भी उसी के साथ बॉन्ड बना हुआ है. यहाँ पे भी अभी भी उसके साथ बॉन्ड बना हुआ है. तो मूविंग अहेड स्टूडेंट, वी विल टेक एन अनदर एग्जाम्पल. हम जो एग्जाम्पल है वो ले लेते हैं कुछ इस तरह से, CH डबल बॉन्ड CH. ओके स्टूडेंट्स, CH डबल बॉन्ड CH, और मैंने यहाँ पे ले लिया क्लोरीन, यहाँ पे ले लिया क्लोरीन. दिस साइड आई हैव हाइड्रोजन एंड दिस साइड आई हैव हाइड्रोजन. बेटा ये मेरा क्या हो गया? 1 और 2, 1, 2 डाइक्लोरोब्यूटेन. और जब मैं अपने इस डाइक्लोरोब्यूटेन का एक और स्ट्रक्चर बनाऊंगी बेटा, ये जो इसका स्ट्रक्चर है ये सिस फॉर्म में है. और आगे जाके अगर मैं सेम इसी को बना देती हूँ, सच एज मैंने एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच कर दिया एंड हाइड्रोजन आर अटैच्ड ओवर हियर. तो ये क्या है? ये इसका ट्रांसफॉर्म है. अगेन बेटा इसका शेप इज कम्प्लीटली सिमिलर. जो पहले तुम्हारे CH से हाइड्रोजन अटैच था, अभी भी वो CH से अटैच है. पहले आपका CH क्लोरीन से अटैच था, अभी भी आपका CH क्लोरीन से अटैच है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, बट इनका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है. एक सिस फॉर्म में है और दूसरा जो है बेटा वो ट्रांसफॉर्म में है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम बोलते हैं स्टीरियो
आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। जब हम उसको 3D में अरेंज करेंगे तो हमारा जो शेप है बेटा, हमारी जो शेप है स्पेस में वो बदल जाएगी। डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हम जब इसको नेम करते हैं IUPAC नेम जो है इसका रिमेन्स सेम। दोनों आइसोमर्स के लिए इसका IUPAC नेम जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है इन शॉर्ट। आगे जाके हम इसके ऊपर डिटेल में लेक्चर लेंगे, बट यहाँ पे आपको हैलोजन डेरिवेटिव्स में बस इतनी ही ज़रूरत थी स्टीरियो आइसोमेरिज्म को जानने की। तो बेटा अब जब हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझ लिया है तो आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज कायरल कार्बन। तो बेटा बिफोर दैट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव अहेड। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू आर डन। So now I am going to teach you what is chiral carbon. बेटा chiral carbon क्या होता है हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये chiral carbon stereo isomerism आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द ऑप्टिकल एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस सी व्हाट इज chiral carbon। chiral carbon क्या होता है? तो बेटा अब मैं कायरल कार्बन को समझने के लिए आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 2-chloroब्यूटेन। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 1, 2, 3 and 4। ओके स्टूडेंट्स, हियर आई एम गोइंग टू अटैच माई क्लोरीन। यहाँ पे मैंने अपने क्लोरीन को अटैच कर दिया है। हियर माई CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ गया CH3 और ये मेरा हो गया CH। तो बेटा ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इट इज़ नोन एज अ 2-chloroब्यूटेन। हम इसको क्या बोलते हैं, 2-chloroब्यूटेन बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अब ये देखने वाले हैं जॉट डाउन से कि मेरे कौन से कार्बन पे कौन कौन सा एटम अटैच्ड है। तो बच्चा अब मैं ले लेती हूँ अपना कार्बन 1। बेटा मैंने नंबरिंग यहाँ से करी है, दिस इज़ माई 1, 2, 3 and 4। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर मैं कायरल कार्बन को आपको इन शॉर्ट एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे देखो बेटा, कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स होते हैं। ओके अगर कार्बन ने चारों तरफ कुछ अलग अटैच किया हुआ है, कार्बन के चारों तरफ चारों बॉन्ड पे अलग अलग एटम है, तो आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ कायरल कार्बन। When atom of carbon has 4 different atoms, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। बट टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर मैनर लेट अस टेक दिस एग्जाम्पल। तो बेटा ये हमने क्या ले लिया, ये हमने 2-chloroब्यूटेन ले लिया। तो अब अगर मैं अपने कार्बन 1 को देखूं तो मेरे कार्बन 1 पे 3 जगह पे हाइड्रोजन का बॉन्ड है, हाइड्रोजन, देन आई हैव हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और एक जगह पे मेरे पास लगा हुआ है दिस होल स्ट्रक्चर विच इज नोन एज अ CHCl, CH2 और CH3। मेरे पास ये स्ट्रक्चर है बेटा, ये मेरे पहले कार्बन की पोजीशन है। तो अगर मैं इसको समझूं तो आई कैन से कि मेरे कार्बन के 3 साइड पे हाइड्रोजन है और एक साइड पे CHCl, CH2, CH3 है। ओके तो व्हाट आई कैन सी स्टूडेंट्स, 3 जगह पे हाइड्रोजन है, मतलब 3 जगह पे एक ही सिमिलर एटम्स अटैच है। तो यहाँ से मुझे पता लग जाएगा ये मेरा कायरल कार्बन नहीं है। बेटा अगर मैं कायरल कार्बन को डिफाइन करूं तो आई कैन राइट डाउन व्हाट इज कायरल कार्बन। कार्बन एटम that carries 4 different groups of atom, that carries 4 different groups और atoms, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ कायरल कार्बन। तो हियर 3 हाइड्रोजन
आर देयर, तो यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं हो रहे हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सी माई सेकेंड कार्बन। तो बेटा व्हेन आई एम लुकिंग एट माई सेकेंड कार्बन, एक जगह पे CH3 अटैच है, आई विल राइट डाउन दैट। दूसरी जगह पे हाइड्रोजन अटैच है, थर्ड प्लेस पे क्लोरीन अटैच है, और फोर्थ पोजीशन पे मेरे पास जो है आई एम गोइंग टू सी H2CH3। ये मेरे सेकेंड कार्बन का अरेंजमेंट है। नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट, आई विल टॉक अबाउट माई थर्ड कार्बन विच इज माई C3। बच्चा C3 ये रहा, इसके पास 2 H2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन है, साथ साथ में एक CH3 है, और एक जगह पे है, इफ आई टॉक अबाउट माई थर्ड कार्बन, CHClCH3। नाउ स्टूडेंट्स मूविंग अहेड, आई एम गोइंग टू सी माई फोर्थ कार्बन। तो बेटा जब मैं अपने फोर्थ कार्बन के बारे में बात करूंगी, मेरे फोर्थ कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ऑन दी अदर हैंड साइड एक लगा हुआ है CH2CHClCH3। नाउ स्टूडेंट्स आई हैव टू सी आउट ऑफ माई दिस 4 कार्बन, मेरे पास जो ये 4 कार्बन थे उसमें से किसके पास अलग डिफरेंट एटम्स लगे हुए हैं हर एक पोजीशन पे। तो पहला वाला तो बेटा हमने देखा देयर आर 3 हाइड्रोजन, दैट मीन्स इट इज नॉट अ कायरल कार्बन। व्हेन आई लुक एट माय सेकंड वन, एक कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, इफ आई ड्रॉ हियर, एक पे लगा हुआ है CH3, ऑन द अदर हैंड साइड आपके पास है हाइड्रोजन, हियर यू हैव क्लोरीन, और एक जगह पे लगा हुआ है CH2CH3। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ, मेरे सेकेंड कार्बन पे जो एटम्स अटैच्ड हैं चारों, वो कैसे हैं, डिफरेंट है। तो दिस इज माय कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन के ऊपर हम ऐसे स्टार मार्क करते हैं। नाउ मूविंग अहेड, एम आई गोइंग टू सी कि मेरा थर्ड और फोर्थ कार्बन कायरल है या नहीं है। तो जब मैं इसको देखूंगी स्टूडेंट्स, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, क्लियरली इट इज नॉट अ कायरल कार्बन। फोर्थ में 3 हाइड्रोजन लगे हैं, इट इज नॉट अ कायरल कार्बन। तो इन 2 क्लोरोब्यूटेन स्टूडेंट व्हाट आई कैन सी, माय सेकेंड कार्बन जो है उसके ऊपर चारों एटम्स जो है वो डिफरेंट है, एंड दैट इज अ रीजन वो मेरा क्या हो गया बच्चा, वो मेरा कायरल कार्बन हो गया स्टूडेंट्स। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू टेक आउट कायरल कार्बन। बेटा 2 क्लोरोब्यूटेन में आपका जो सेकेंड कार्बन है वो कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन के ऊपर हम ऐसे मार्क कर देते हैं सो दैट वी अंडरस्टैंड ये मेरा क्या है, कायरल कार्बन है। अब बेटा अगर कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास एक भी कायरल कार्बन होता है, एक सिंगल कायरल कार्बन भी होता है, तो वो एक यूनिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं, एंड दैट इज नोन एज अ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। व्हेन a molecule contains at least one chiral carbon, when a molecule contains at least one chiral carbon, it shows unique property, and that property is going to be known as बच्चा optical isomerism। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे हम उसको। तो नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन अराइजेज, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेटा देखो, सबसे पहले मैंने आपको लेक्चर के इनिशियली बताया है स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन स्पेस में उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। फिर हमने कायरल कार्बन की बात की, तो हमने बोला कि कार्बन एटम जिसके चारों बॉन्ड पे अलग ग्रुप या अलग एटम अटैच होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे। अब कोई भी ऐसा कंपाउंड जैसे कि आपके पास 2 क्लोरोब्यूटेन है
और उसके पास एटलीस्ट एक कायरल कार्बन है तो वो एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करेगा जिसे हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। नाउ स्टूडेंट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेटा लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो बच्चा अब मैं अपने इस कार्बन को अरेंज करती हूँ। ये मेरा कार्बन है, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू अरेंज दिस माय कार्बन, कायरल कार्बन 2-क्लोरोब्यूटेन को। तो जब मैंने अपने 2-क्लोरोब्यूटेन को अरेंज किया, आई एम गेटिंग CH2CH3 दैट इज माई इथाइल। इसको डायरेक्टली मैं इथाइल भी लिख सकती हूँ। और बेटा अब इसके दूसरे साइड अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो है आई एम गोइंग टू गेट हाइड्रोजन, ओके स्टूडेंट। और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ CH3, यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन है और यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन है। बेटा इफ आई टेक इट एज अ 2-क्लोरोब्यूटेन और मैं इसका मिरर इमेज निकालूं, स्टूडेंट्स अब मैं इसका क्या निकालूंगी, मिरर इमेज निकालूंगी, ओके। तो जब मैं इसका मिरर इमेज निकालूंगी CH3 की पोजीशन इज गोइंग टू रिमेन सेम। मेरे पास CH2CH3 जो मेरा इथाइल था वो सेम हो गया, बट नाउ जहाँ पे क्लोरीन था वहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और जहाँ पे हाइड्रोजन था वहाँ पे क्लोरीन आ गया। बेटा अब मैंने मिरर इमेज निकाली, ये मेरा कायरल कार्बन और ये मेरा दूसरा कायरल कार्बन, दोनों की मिरर इमेज निकाली। और मिरर इमेज निकालने के बाद मैं अगर इसको इसके ऊपर प्लेस कर देती हूँ तो बच्चा क्या सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर या जो ग्रुप ऑफ एटम थे वो इम्पोज होंगे? CH3 के ऊपर एग्जैक्टली CH3 आएगा, हाँ। कार्बन के ऊपर क्या एग्जैक्टली कार्बन आएगा? ये स्टूडेंट्स आएगा। CH2CH3 के पास CH2CH3 आएगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है बेटा, हाइड्रोजन के पास क्लोरीन आ रहा है और क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ रहा है। जब आप अपने हैंड्स को, इफ दिस इज माय हैंड और मैं इसके ऊपर अपना दूसरा हैंड रखूं तो क्या मेरे सारे फिंगर्स एक के ऊपर एक एग्जैक्टली प्लेस हो रहे हैं बेटा? नहीं हो रहे। तो अगर वो एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहे, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। मैं उसको क्या बोलूँगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। बिल्कुल उसी तरह से इन अ सिमिलर मैनर स्टूडेंट, इफ आई प्लेस माई 2-क्लोरोब्यूटेन मिरर इमेज ऑन माई 2-क्लोरोब्यूटेन, आई एम गोइंग टू गेट अ नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। बेटा हम इसको क्या बोलते हैं? दिस काइंड ऑफ इमेज इज नोन एज नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। और ये जो मेरी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज होती है स्टूडेंट, वही मेरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। जब मैं किसी भी कायरल कार्बन का, स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल वे, जब आप किसी कायरल कार्बन, मतलब आपके पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास कायरल कार्बन है और आप उस कायरल कार्बन का मिरर इमेज निकालोगे और दोनों इमेजेस को एक के ऊपर एक को प्लेस करोगे तो एग्जैक्टली जो एटम्स है वो एक दूसरे के ऊपर फॉल नहीं करेंगे। अगर एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली फॉल करते हैं तो वी कॉल इट एज अ सुपर इम्पोजेबल इमेज, मतलब सब एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो गए। बट यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की पोजीशन जो है बेटा वो चेंज हो रही है। सो दिस इज नोन एज अ नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। बेटा जो कायरलिटी वर्ड है इट केम फ्रॉम हैंड लाइक, मतलब आपके जैसे हाथ होते हैं। तो जब आप अपने हाथों को देखोगे देयर इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट, आपको कहीं से भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। एंड कायरल कार्बन में भी हमें कहीं से सिमेट्रिकल इमेज नहीं मिलता है, इट इज कंप्लीटली असिमेट्रिकल एंड दैट्स व्हाई इसका जो नाम है दैट इज कायरलिटी। स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझा। बेटा ध्यान से समझो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक कायरल कार्बन है, आप उसका मिरर इमेज निकालो तो आपको उसका इमेज मिलेगा। अब दोनों इमेज को जब आप एक के ऊपर एक प्लेस कर दोगे तो क्या सारे एटम्स के ऊपर एग्जैक्ट सेम वही फॉल हो रहे हैं? ऐसा नहीं होगा।
तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। बेटा आगे जाके हम इस टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। और फिर इन्हीं सारी चीज़ों के हेल्प से हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को SN1 और SN2 को स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सिर्फ 3 चीज़ें डिस्कस की हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट इज stereoisomerism, then we have discussed about what is chiral carbon, and at the end I have told you what is an optical isomerism। बेटा optical isomerism वही शो करेंगे जिनके पास chiral carbon है, जिनके पास chiral carbon नहीं है they are not going to show optical isomerism। I hope student you have understood जो भी हमने आज डिस्कस किया है। So that's all for today बेटा, thank you and keep watching my lectures।